हमें VLOOKUP की ज़रूरत कब होती है? जब हमारे पास बहुत सारा डाटा होता है और उस डाटा में से हमें कुछ स्पेसिफिक डाटा एक्सट्रैक्ट करना है किसी स्पेसिफिक कंडीशंस के बेसिस पर। उस कंडीशन को आप कह सकते हो एक एम्प्लॉय का नाम है। अगर हमारे पास सपोज कीजिए एम्प्लॉयज़ का डाटा है, उस डाटा में से हमें कुछ पर्टिकुलर एम्प्लॉयज़ की इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है। सपोज कीजिए हमारे पास यहाँ पर एम्प्लॉय कोड्स दिए हुए हैं, तो एम्प्लॉय कोड्स के बेसिस पे हमें कुछ लोगों की का डिपार्टमेंट पता करना है, उनका नाम क्या है और उनकी सैलरी क्या है। तो हमें ये चीज़ें पता करनी है। तो ये इंफॉर्मेशन हम कैसे निकाल सकते हैं? ये इंफॉर्मेशन हम VLOOKUP की मदद से निकाल सकते हैं। तो VLOOKUP कैसे यूज़ करना है उसके बारे में अभी हम देखेंगे। तो यहाँ पर हम टाइप करते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ ध्यान रखने वाली होती है VLOOKUP में, तो जो वैल्यूज़ हम सर्च करते हैं वो यूनिक होनी चाहिए। मतलब जैसे कि अगर ये हमारे पास जो डाटा हमारे पास दिया हुआ है वो एम्प्लॉयज़ का डाटा है, जिसमें एम्प्लॉयज़ की उनका एम्प्लॉय कोड नंबर है, उनका नाम, डिपार्टमेंट, जेंडर, कैटेगरी, मोड ऑफ पेमेंट क्या है, उनकी एज क्या है, ESI नंबर, PF नंबर और उनकी सैलरी क्या है, सैलरी के डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या हैं, ये सब दिए हुए हैं। तो इसमें हम अगर सपोज कीजिए सर्च करते हैं किसी चीज़ को, अगर हम किसी एम्प्लॉयज़ के नाम के ऊपर सर्च करते हैं तो एम्प्लॉय के नाम के ऊपर सर्च करने से क्या होगा कि एक ही नाम के दो एम्प्लॉय हो सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि जो हमारे जो सर्च रिजल्ट है वो सही नहीं आएगा, जो इन्फॉर्मेशन हम एक्सट्रैक्ट करेंगे वो सही नहीं हो सकती है, क्योंकि जो VLOOKUP वर्क करता है वो वर्टिकली वर्क करता है, ऊपर से नीचे की ओर। तो इसमें जो जो नाम पहले आ जाएगा ये लुकअप सिर्फ उसी की इंफॉर्मेशन दिखाएगा। बट अगर सपोज कीजिए एक ही नाम के हमारे पास राकेश कुमार के नाम के हमारे पास दो एम्प्लॉई हैं, तो अगर हम इसमें सर्च करेंगे राकेश के नाम पर तो ये क्या करेगा VLOOKUP इसे जब ऊपर से नीचे की ओर सर्च करेगा तो राकेश कुमार एम्प्लॉय कोड 26 पहले आ जाता है, तो ये हमें जो इन्फॉर्मेशन सर्च करके दिखाएगा वो पहले एम्प्लॉय की दिखाएगा। बट अगर हम एम्प्लॉय कोड के बेसिस के ऊपर सर्च करते हैं एम्प्लॉय कोड के बेसिस पे, तो इसमें क्या होता है कि हर एम्प्लॉय का एक यूनिक कोड होता है। तो VLOOKUP उसके कोड के बेसिस पे काम करेगा। तो हम जिस पर्टिकुलर यूनिट को एम्प्लॉय कोड का के अगेंस्ट सर्च करेंगे ये उसी के अगेंस्ट हमें इंफॉर्मेशन सर्च करके दिखाएगा। तो सपोज कीजिए हम यहाँ पर लिखते हैं कि हमें एक एम्प्लॉय कोड है 90, इसका हमें नाम पता करना है और इसकी सैलरी क्या है ये हमें पता करना है। तो हम इसे कैसे करेंगे, इसके लिए हम फॉर्मूला इंसर्ट करेंगे VLOOKUP। तो इसके लिए इज इक्वल टू यहाँ पर टाइप करेंगे VLOOKUP, टैब प्रेस करेंगे, टैब प्रेस करते ही ये पैरेंथेसिस स्टार्ट हो गए। तो सबसे पहली जो चीज आती है वो आएगी लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या होती है, जिस वैल्यू के बेसिस पे हमें सर्च करना है, तो वो कौन सी है। अब जो वैल्यू हमारे पास जिसके बेसिस पे हम सर्च करेंगे वो हमारे पास एम्प्लॉय कोड है, देन कोमा के बाद ये अगली चीज पूछता है टेबल एरे। टेबल एरे क्या होता है, टेबल एरे वो सारा डाटा होता है जहां से हमें इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है, निकालनी है, मतलब जहां से हमें इंफॉर्मेशन ढूंढनी है। यहाँ पे हमारा ये टेबल दिया हुआ है, ये सारा ये सारी इंफॉर्मेशन है, ये हमारा टेबल एरे है। बट टेबल एरे डिफाइन करते टाइम एक चीज ध्यान रखनी है, जो हमारी लुकअप वैल्यू है वो टेबल एरे का हमेशा पहला कॉलम होना चाहिए। इस चीज को खासकर ध्यान रखना है कि जो हमारा टेबल एरे है उसका पहला कॉलम, जैसे यहाँ पर हमारी लुकअप वैल्यू एम्प्लॉय कोड है तो एम्प्लॉय कोड ही टेबल एरे का पहला कॉलम होना चाहिए, और उसके बाद जिस कॉलम में हमारी वैल्यू पड़ी है वहां तक हम टेबल को ड्रैग कर सकते हैं। ये आप लाइन देख रहे हैं, रेड कलर की लाइन डिस्प्ले हो रही है, ये हमारा टोटल टेबल एरे है जो B3 से स्टार्ट होता है और वो 16 तक चलता है। जैसे हम टेबल एरे सेलेक्ट करेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, F4 की प्रेस करेंगे। F4 की इसलिए प्रेस की जाती है कि हम रेफरेंस को एब्सोल्यूट बना सकें, जिससे कि यदि हम डेटा को अप टू डाउन या
लेफ्ट टू राइट ड्रैग करते हैं तो हमारे फॉर्मूले में चेंज ना हो, मतलब जो उसका रेफरेंस है वो रेफरेंस चेंज ना हो। इसके बारे में अभी आपको मैं बताऊंगा। फिलहाल हम इसे सिंपल रहने देते हैं, F4 बिना प्रेस किए हुए नॉर्मल डाटा रहने देते हैं। नॉर्मली जो हम रेंज सेलेक्ट करते हैं जब हम ड्रैग करेंगे उस टाइम आपको इस चीज़ का पता लगेगा जी। अब उसके बाद अगली चीज़ क्या आती है, अगली चीज़ ये पूछता है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होता है, जैसे हमें अब इसमें सर्च करना है कि टेबल एरे में हमारी जो वैल्यू है किस कॉलम में पड़ी है, जो हमने टेबल सेलेक्ट किया है उस वहां से जो हम वैल्यू सर्च करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर हमें अभी नाम सर्च करना है, एम्प्लॉय कोड 90 के अगेंस्ट किस एम्प्लॉय का नाम है, तो वो हमें सर्च करना है। तो टेबल हमारा एम्प्लॉय कोड से स्टार्ट हो रहा है, तो हमारा जो नाम एम्प्लॉय का नाम है वो दूसरे कॉलम में है। यहाँ से हम कॉलम काउंट करेंगे, कॉलम नंबर 1 2, तो कॉलम इंडेक्स नंबर होगा 2। देन अगली ये चीज पूछता है रेंज लुकअप। रेंज लुकअप में ट्रू और फॉल्स, इसमें हमेशा हम फॉल्स सेलेक्ट करेंगे। फॉल्स सेलेक्ट करने के लिए हम या तो फॉल्स लिख सकते हैं या फिर इसकी जगह ट्रू और फॉल्स की जो आपकी वैल्यूज होती हैं और 1 और 0 होती है। 0 फॉल्स होता है, 1 ट्रू होता है, तो 0 भी टाइप कर सकते हैं। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। जैसे हमने एंटर प्रेस किया, यहाँ पर इसने नाम दिखा दिया भावना। जो एम्प्लॉय कोड 90 है उसके अगेंस्ट जो एम्प्लॉय है उसका नाम भावना है। आप इसे यहाँ पर क्रॉस चेक कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर 90 नंबर एम्प्लॉय कोड के अगेंस्ट भावना है, जो नाम लिखा है वो भावना है। अब हम बात करते हैं इस फॉर्मूला को हम अगर आगे ड्रैग करते हैं, सपोज कीजिए हमने यहाँ पर फॉर्मूला टाइप कर दिया, सेम ही चीज़ अब हम एम्प्लॉय कोड 90 के अगेंस्ट उसकी ग्रोस सैलरी पता करना चाहते हैं। तो ग्रोस सैलरी पता करनी है हमें, तो उसके लिए हमें आगे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा या हम पिछले ही फॉर्मूला को ड्रैग कर सकते हैं। पर ड्रैग करने से हमें क्या होगा वो हम उसका इम्पैक्ट देखते हैं। ये हमारा फॉर्मूला था, या हमने इसे यहाँ से कॉपी किया और आगे पेस्ट कर दिया। अब इसने क्या किया, इसने ग्रोस सैलरी ना दिखाकर उसका डिपार्टमेंट दिखा रहा है। अब डिपार्टमेंट तो दिखा रहा है, बट यहाँ पर जब हम डबल क्लिक करेंगे तो हम क्या देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर जो रेफरेंस थे फॉर्मूलाज के लुकअप वैल्यू का रेफरेंस वो चेंज हो गया है, वो R3 अब उसके नाम के ऊपर सर्च कर रहा है। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि हमने फॉर्मूला को ड्रैग किया है तो वो रिलेटिव रेफरेंस था। रिलेटिव रेफरेंस से क्या हुआ, वो फॉर्मूला आगे ड्रैग हो गया। उसके जो रेफरेंसेस थे, जिन सेल का हमने रेफरेंस दिया था, यहाँ पर R3 और ये C3 टू P16 जो रेंज थी ये आगे ड्रैग हो गई। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं और इसमें भी देख सकते हैं। ये देखिए अगर हम जो हमारा रेफरेंस था वो Q3 था और रेंज थी B3 टू O16, बट जैसे ही हमने इसे आगे कॉलम में पेस्ट किया उससे क्या हुआ, R3 हमारा रेफरेंस हो गया Q3 की जगह और रेंज जो शिफ्ट हो गई आगे C3 से P16 पर। तो इस चीज़ को हम ड्रैगिंग के ऑप्शन को कैसे ड्रैग होने से हमारे फॉर्मूला में चेंज ना हो तो उसे कैसे करेक्ट कर सकते हैं वो हम अभी देखेंगे। फिलहाल हमारा जो टेबल स्टार्ट होता है वो एम्प्लॉय कोड 1 से एम्प्लॉय कोड से स्टार्ट होता है। तो हम कॉलम इंडेक्स नंबर को डिफाइन करने के लिए इसके ऊपर कॉलम के नंबर की नेमिंग कर देते हैं। तो यहाँ से हमारा टेबल स्टार्ट हुआ 1 2, तो इसी तरह हम पूरे टेबल को के कॉलम नंबर डिफाइन कर लेंगे। अब हमारा जो यहाँ पर आप देखिए कॉलम एम्प्लॉय कोड के बाद जो ग्रोस सैलरी है वो 14 कॉलम में पड़ी है। पहले तो हम क्या करेंगे कि अपने फॉर्मूला को ड्रैग प्रूफ बनाएंगे। ड्रैग प्रूफ मतलब ड्रैगिंग करने से उसमें कोई चेंज ना हो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे F4 की प्रेस करेंगे। तो पुराने फॉर्मूला को जहाँ पर हम नेम के अगेंस्ट हमने फॉर्मूला इंसर्ट किया था वहाँ पर क्लिक करेंगे और जो लुकअप वैल्यू है लुकअप वैल्यू पर हम F4 की प्रेस करेंगे। F4 की प्रेस करने से क्या होता है कि कॉलम हेडिंग और रो हेडिंग, जो कॉलम हेडिंग Q है और रो हेडिंग 3 है, तो इन दोनों के आगे डॉलर साइन आ जाता है। इससे क्या होता है कि वो
एब्सोल्यूट रेफरेंस में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह से हम टेबल एरे है, टेबल एरे को सिलेक्ट करेंगे और इस पर F4 की प्रेस करेंगे। F4 की प्रेस करने से क्या है कि अब ये एब्सोल्यूट हो गया है, मतलब ये फिक्स हो गया, स्टैटिक हो गया रेफरेंस। अब हम अगर फॉर्मूला को आगे ड्रैग भी करेंगे तो भी ये रेफरेंस चेंज नहीं होगा, रेफरेंस फिक्स रहेगा। और इसके बाद हम एंटर प्रेस करेंगे। अब एंटर प्रेस करने से क्या हुआ कि अब हम इस फॉर्मूला को यहाँ से कॉपी करते हैं और ग्रोस सैलरी वाले सेल में पेस्ट कर देते हैं। तो अब क्या कर रहा है, अब ये फिर एम्प्लॉय कोड, एम्प्लॉय की ग्रोस सैलरी ना दिखाकर भावना उसका नाम ही दिखा रहा है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि यहाँ पर जो कॉलम इंडेक्स नंबर है वो हमें चेंज करना होगा, क्योंकि 2 नंबर कॉलम में जो टेबल एरे है, हमारा टेबल है, जो वैल्यू टेबल है, उसके 2 नंबर कॉलम में तो एम्प्लॉय का नाम पड़ा है। जो एम्प्लॉय की जो ग्रोस सैलरी है वो कौन से कॉलम में है, वहाँ यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ से हमारा टेबल स्टार्ट हुआ है एम्प्लॉय कोड से और ग्रोस सैलरी है, ये देखिए 14 कॉलम है। 14 कॉलम में हम यहाँ पर 14 टाइप कर देंगे और जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे ग्रोस सैलरी दिखाएगा। अब हम यहाँ पर अगर एम्प्लॉय कोड चेंज करते हैं तो उसी के अगेंस्ट उसका नाम और ये सैलरी फॉर्मूला हमारा दिखाएगा, ये देखिए। तो इस तरह से VLOOKUP काम करता है। और हाँ, यदि कोई एम्प्लॉय कोड इस डेल लिस्ट में हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो ये NA की एरर दिखाएगा। NA की मतलब नॉट अवेलेबल, वो वैल्यू हमारे टेबल में अवेलेबल नहीं है, इसलिए वो उसे सर्च नहीं कर पा रहा है। फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को VLOOKUP समझ में आ गया होगा और कीप प्रैक्टिसिंग। आप प्रैक्टिस करके ही इस चीज़ को समझ पाओगे और कर पाओगे।